उसमें ये लिखा था कि स्थिर ताप होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर। अब देखना एक क्वेश्चन से एक काम करो, इसे सोल्व करते हैं अपन। एक क्वेश्चन देखना, इधर देखना सभी बोर्ड पे, एक ही बार में समझ लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा अपने को a प्लस टू बी, ए प्लस टू बी दिखाई दे रहा है सबको। a प्लस टू बी गोस टू प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद लिख देते हैं हिंदी मीडियम में, आप तो क्या लिख देते हैं? उत्पाद। ठीक है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर लिख सकते हो क्या बेटा? अभिक्रिया की दर तो लिख सकते हो नहीं? कैसे लिखना है? आर बराबर आपको लिखना है भाई, पहले में तरह समीकरण में थी कुछ भी नहीं, लेकिन माइनस लगा के डी ए की सांद्रता बटे डी टी, ऐसा मैंने सिखा दिया था तुम्हें। बी में करना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अभिकारक है तो माइनस 1/2 डी बी की सांद्रता बटे में डी टी, ऐसा लिखवा देता नहीं? अभिकारक है ये, देख दो आंख से, उत्पाद में कुछ है ही नहीं, अभी बताए नहीं। अगर यहाँ पे कुछ होता सी तो फिर प्लस लगा देते अपन, ये तो करवा दिया था नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा सामने वाला? बोलो सर अभी लिखा ही नहीं आपने, तो अभी लिखते हैं अपन। ठीक है, इस अभिक्रिया में के की इकाई लिखिए, के की क्या लिखिए बच्चों? इकाई लिखिए। क्या लिखिए? इकाई लिखिए। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये अभिकारक है ना, यह अभिकारक ए, इसकी पावर कितनी है? बोलो सर 1 है। कितनी है? जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती उसकी पावर 1 होती है कि नहीं होती है? ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बी की पावर कितनी है बेटा? बी की पावर क्या है? 2। ठीक है, बी की पावर क्या है? अपन ने ऐसे लिखा था ना, यहाँ पे मान लीजिए n1 लिखा होता तो a की पावर n1 हो जाती, b की पावर n2 हो जाती, यदि यहाँ ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। अब आपको क्या करना है देखना, आपको n का मान निकालना। n का मान होता है यहाँ पे, बोलो सर n1 प्लस n2 प्लस n3, जो भी दे रखा हो आपको उन सबको क्या करना है? आपको जोड़ना है, n3 यही होता है। यहाँ पे कितनी दो ही चीज, n1 का मान ये है 1 और n2 का मान कितना है? 2। तो n का मान कितना आ जाएगा? 1 + 2 = 3। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या वापस शुरू से ही बताऊं? हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे 2a + 3b लिखा है, तो आप क्या करोगे? a की पावर कितनी लगाओगे बेटा? 2, और b की पावर कितनी लगाओगे बेटा? 3। ठीक है, तो आप n का मान कितना आएगा? बोलो सर पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, n1 + n2 + n3, तो पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? n का 5। हाँ, अभी अभी अभिक्रिया की कोटि अणु संकेता में पढ़ाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन अभी ये बताओ, ये बात मैंने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई आपको? एन का मान आ गया नहीं? एन का मान निकालना सीख गए तो एन का मान, सीधी सी बात, तो आप तो इतना याद रखना, उनकी पावर को सीधी सी बात जोड़ना है। जो भी पावर 1 2 3 जितनी पावर दे रखी ना, उन पावर्स को यानी उनकी घातों को क्या करना है? अपन को जोड़ना है, एन का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं के की इकाई पूछी है सामने वाले ने, के की इकाई, के की क्या पूछी है? इकाई। के की इकाई क्या होती है बच्चों? बोलो सर मोल। क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? 1 - n। ठीक है, लीटर में क्या लिखेंगे बेटा? लीटर में लिखेंगे n-1, और टाइम लिखेंगे इकाई में इनवर्स में। टाइम इसमें दे रहा क्या? क्या बोलो? नहीं दे रखा तो टाइम का टाइम ही लिख देंगे, सेकंड दे तो सेकंड, मिनट दे तो मिनट, घंटे दे तो, अरे दिन दे तो दिन, और कुछ नहीं दे तो सीधी सी बात टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ, मोल लिखा अपन ने, क्या लिखा? मोल। 1 - कितना करूं? बोलो सर 3। कितना करो? 3 इंटू लीटर कितना करो बेटा? 3 - 1, फिर टाइम कितना है? बोलो सर ये तो इनवर्स में रहेगा, यानी यहाँ पे इकाई क्या आ जाएगी बेटा? मोल की पावर -2। ठीक है, और लीटर की पावर 2, और टाइम इनवर्स। क्या आप किसी भी प्रकार से के की इकाई निकाल सकते हो? है ना, निकाल लोगे नहीं? के की इकाई निकाल लोगे क्या? क्या करना है? पावर को जोड़ के एन का मान निकालना है। एन का मान निकाल के, ये सूत्र मैंने उस दिन बता ही दिया था तुम्हें। बोलो हाँ सर ये बता दिया था। यहाँ पे 1 - n करेंगे, एन का मान यहाँ कितना आया था?
3 आया था। एक में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। लेकिन बड़ी संख्या काय की है? माइनस की, तो 2 माइनस में जाएगा। फिर यहाँ पे n माइनस 1 करेंगे, यानी कि n का मान कितना है? 3 है। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। टाइम में समय सेकंड कुछ भी दिया हो उसको इनवर्स में लेना है आपको, ठीक है। के की इकाई निकाल दोगे। के एक सवाल और बताऊं, एक और बताऊं? पहले नोट करो, पहले नोट करो, फिर बाद में सोचते हैं। आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न भी बन सकता है। हाँ बच्ची बोल 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 जल्दी। हाँ हाँ, हेडिंग के की इकाई निकालने का सूत्र बताया था ना, के की इकाई निकालने का तरीका लास्ट में भी लिखवाया था। के की इकाई कैसे निकालते हैं? मोल। हाँ बस बस बस, हाँ ये लिखो, क्वेश्चन बना के लिख लो इसको। क्वेश्चन बनाओ, निम्न अभिक्रिया में के की इकाई निकालिए। चलिए एक और क्वेश्चन दे दूं। चल, उसमें मुझे के की इकाई निकाल बताना है बस आपको, है। इधर देखना, जल्दी करना थोड़ी सी है बेटा, बात नहीं। सलोनी, लिख लिया था क्या? चलो ठीक है, 2a + 2b। आओ इसमें करके बताओ तो मुझे बेटा इकाई। लिख लो, कॉपी में लिख लो फटाफट, कॉपी में लिख लो। ऐसा कैसे? सही बताया तुमने, आप लोगों ने सही बताया, इसको कॉपी में लिख लो। समझा रहा हूँ, इन्हें लिख लेने पहले, बाकी लोगों को करने दो। रे गर्दुल्ली, क्वेश्चन नोट कर पहले। इधर देखिए, यहाँ पे n1 का मान कितना दे रखा बच्चों? बोलो सर, यहाँ देख के बताओ। इधर देखना, क्या नाम? मीनाक्षी। ये जो यहाँ लिखा रहता है उसको यहाँ ऊपर लिखो। यहाँ लिखा है, इसको भी क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। अब n1 n2 n3 यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनको सबको जोड़ के n का मान निकालते हैं। n का मान कैसे निकालेंगे? बोलो सर, ये ऊपर लिखा ना 2, फिर यहाँ भी क्या लिखा है 2, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। n का मान आ गया। n का मान कहाँ देख के निकालना है? बोलो सर, ये आगे की संख्या लिखे, इनको जोड़ना है, बस क्या करना है? जोड़ना है। अब इनको जोड़ने के लिए सूत्र ये है ही अपने पास में, सूत्र ये है कब? हाँ ये सूत्र है। तो इस सूत्र में अब मुझे ये बताओ, मोल लिखा अपन ने, क्या लिखा? मोल। 1 माइनस एन, 1 माइनस एन की जगह क्या लिखूं? 4 लिख दूं। एन का मान 4 आया नहीं, ठीक है। लीटर, लीटर में क्या लिखे? 4 की एन की जगह कितना लिखूं? 4 माइनस 1, फिर टाइम क्या लिखे? इनवर्स, ठीक है। अब मोल 1 माइनस 4, यानी कि मोल में ये बताओ, एक में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, लेकिन काय में? माइनस में। लीटर, लीटर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और टाइम, टाइम तो इनवर्स में आपको रखना ही है। सीधी सी बात, खत्म खेल। मिटा दूं? अब एक अच्छा खासा प्रश्न देता हूं मैं तुम्हें, ये घर पे लिख लेना यार, आप लोग घर पे बना लेना। नहीं, एन का मान तो आएगा तुम्हारे पास। ये समझ में आया कि नहीं? ये बता, आ गया ना? इस पे घर, इसको घर पे कर लोगे? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपने पास में, यदि a + 2b, नंदनी बच्ची बात मत करना, a + 2b गोष्ठ उत्पाद, उत्पाद, इस अभिक्रिया में a तथा b की सांद्रताओं को 2 गुना कर दी जाए। इस अभिक्रिया
में ए तथा बी की सांद्रताओं को 2 गुना कर दिया जाए। बात नहीं करना बच्चा, जाए तो अभिक्रिया की दर ऐसा लिखते हैं, तो अभिक्रिया की दर 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 नई दर लिख देते हैं, नई दर पुरानी दर की कितनी गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी। ऑप्शन है अपने पास में 2 गुनी, हिंदी में लिख देते हैं। बात नहीं करना बेटा बिल्कुल भी, और ये सवाल सोल्व करना पड़ेगा। बी में 4 गुनी, सी में नई दर 8 गुनी, और डी में आ जाएगा 10 गुनी। आप लोग सोल्व करोगे कि मैं करवाऊं? जानवी क्या कर रही बच्ची? क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर निकालो। में ऐसा ही प्रश्न आता है, ऐसा ही प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। पहला मैं कर देता हूं, दूसरा आपको करना है। इधर देखिए, अभिक्रिया की पुरानी दर कितनी होगी? अभिक्रिया की प्राथमिक दर मान लेते हैं। अभिक्रिया की शुरुआती दर, शुरुआती दर कितनी है? तो अपन अभिक्रिया की दर ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए इसको R1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 दर है तो पहली दर को अपन R1 मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं? R2। इधर देखना, अरे इधर देख लड़की, इधर बोर्ड पे देख। R1 कैसे निकालेंगे? बोलो सर। A की सांद्रता, काय की सांद्रता की पावर 1, और B की सांद्रता की पावर कितनी लगाऊं? 2। यहाँ पे क्या लगाऊं? हाँ या ना? अभिक्रिया की दर ऐसे निकालते हैं क्या? ऐसे निकालते हैं ना। अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, समानुपाती हटा के अपन ने क्या लगा दिया था, तो पहली दर तो ये आ गई। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है? अभिक्रिया की जो नई दर, कौन सी दर? नई दर R2। R2 में A को कितना कर दिया भाई? 2 गुना। A को कितना कर दिया? 2 गुना। 2 गुना कर दिया इसको, तो ये 2A हो जाएगा। B भी क्या कर दिया? 2 गुना। देखो 2 गुना का मतलब ये नहीं है कि पावर लगा दी, पावर अलग चीज होती है। 2 गुना कर दिया मतलब बी भी कितना हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। बी को 2 गुना करा कि नहीं करा? अब वो दो जो पावर जो लगी वो तो उसके पावर से और इससे कनेक्शन अलग अलग चीज है। 4 गुना कैसे कर दोगे उसे? अरे जब 2 गुना बोला तो 2 गुना ही करूं ना, 4 क्यों करूं? कितना बोला सामने वाला, तो फिर 4 क्यों करवा रहे हो? अब देखिए, तो नई दर जो है R2 जो आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में? बोलो सर। A की पावर, A की पावर की जगह 2A की पावर 1 हो जाएगा, हाँ है ना? और B की पावर पहले ऑलरेडी कितनी थी? 2 थी, यहाँ पे 2B की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पावर तो वो का वही है नहीं। आप यहाँ पे इसको 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, लेकिन है ना मोल तो जितने भाग लेंगे उतने ही लेंगे नहीं। आप यहाँ पे मान लीजिए N2 + 3H2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 2NH3। आप इसकी मात्रा बढ़ दो तो इसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी या घट जाएगी?
लेकिन सामने से ये चीज थोड़ी हटेगी। आप बड़ा घटा किसको सकते हो, इनकी सांद्रता को बड़ा घटा सकते हो, लेकिन रासायनिक संयोग के नियम है ना कि एक नाइट्रोजन से यानी 2 नाइट्रोजन से 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे जुड़ेंगे, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। आप सांद्रता बढ़ा सकते हो तो सांद्रता यानी हाइड्रोजन में यहां पे बढ़ोतरी कर सकते हो, यहां पे बढ़ोतरी कर सकते हो, यहां इसमें 3 नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो सामने वाले ने 2 गुना करा तो अपन ने 2 गुना बी कर दिया और 2 गुना क्या कर दिया, ए कर दिया। पावर्स में आप बदलाव नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, मोल जितने भाग लेंगे उतने ही लेते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे अपन लिखते हैं R1 बटे R2, अभी निकल जाएगा R1 बटे R2 कर दिया अपन ने। तो कितने गुने R1 की जगह क्या आ रहा था बेटा अपना K, A की पावर 1 और B की पावर 2 आया ना। R2 की जगह क्या आया, बोलो सर, K 2A की पावर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ या मत लगाओ, 2B की पावर 2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। हाँ, एक तो K से K चला गया, A से A चला गया, B से B चला गया, सब के सब, लेकिन ये संख्या है बची हुई है नीचे। क्या बची हुई है, संख्या है। यानी कि यहाँ पे अपने पास में 1 बटे में यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 की पावर 2। ये B पे लगी हुई थी पावर और 2 पे लगी हुई थी, है ना। तो B तो कैंसिल हो गया, B में यहाँ पे पावर है। इधर देखना थोड़ा सा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये तो 2A ऐसा कैसा ही हो जाएगा, लेकिन 2B इंटू 2B ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना। तो B और B यानी कि 2 गुणे 2 ये तो है ही सही, और B और B क्या करेंगे, B स्क्वायर, तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये तो कैंसिल होगा यहाँ पे। अब बचा क्या अपने पास में, बराबर में 1 बटे 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना, 2 की पावर कितनी 4, यानी कितना हो जाएगा 1 बटे 8। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा अपन ने बच्चों, क्या लिखा, R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 8। तो ये R2 का वैल्यू यानी कि नई दर पूछी अपन से, क्या पूछी, नई दर। तो यानी R2 पूछा है अपन से, क्या पूछा है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर ये R1 को इधर लेके आ जाएंगे, गुणे में आ जाएगा ये, तो R1 इंटू 8, यानी कि पुरानी दर, जो पुरानी दर क्या मानी थी अपन ने, R1 मानी थी कि नहीं मानी थी, शुरुआती दर कितनी R1, और जो नई दर आई वो कितनी आई है, वो 8 गुणे R1, यानी पुरानी दर की 8 गुनी कितनी, पुरानी दर की कितनी आ रही है, 8 गुनी, कितने गुनी आ रही है बच्चों, 8 गुनी। समझ में आई मेरी बात। आपको 2 गुना करने की बोले 2 गुना कर दो, 4 गुना करने की बोले 4 गुना। अब यहीं पे बच्चों देखना, ध्यान से सुनना, यदि A तथा B की सांद्रता को कितना 2 गुना की जगह आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो तुम लोग क्या करोगे, बोलो सर A बटे 2 और B बटे 2, यहाँ भी क्या रख दोगे बच्चों, A बटे 2 और B बटे 2 रख दोगे, यहाँ पे काटा पीटी कर दोगे, ऊपर ले जाओगे, बटे के बटे में चीज जाएगी, ऊपर ले जाओगे, उसे सोल्व कर देना, कर दोगे ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक और करवाऊं क्या, आधा वाला तुम करोगे क्या, मैं करवाऊं वो भी। देख मेरी बात सुन, अगर आधा करने का बोला है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जैसे अपन ने 2 गुना बोला था तो 2 गुना कर दिया इसमें, आधा करने को बोले तो क्या कर देंगे, बटे में 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ A बटे 2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे B बटे 2। ठीक है, यहाँ भी क्या कर देंगे बच्ची, A बटे 2 और B बटे 2, यहाँ भी क्या रख देंगे, A बटे 2 B बटे 2, A और B ये तो कट ही जाएंगे। फिर अपन ने 2 जो 2 बटे में लिखा था, बटे बटे में, उसको जैसे 1 बटे 8 आया था ये ऊपर चला जाएगा, है क्या नहीं, तो 1 बटे 8 गुना हो जाएगा वो। ठीक है, करके देखना, नियत में यही हूं बताऊंगा। हाँ बोल बोल है? हाँ काट दिया, तो ये 2 बचा ना, 2 थोड़ी कटा, हाँ बेटा मेरी बात सुन, ये ऊपर इधर देख, बोलना नहीं बिल्कुल, ऊपर B का स्क्वायर लिखा है, ठीक है,
इसको बाहर भी करेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको खोल, इसको 2b गुणे 2b ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं। अब इसको मैं 2 गुणे बी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। भाई बी और बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बता, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया क्या, फिर नीचे क्या बचा, 2 गुणे 2 मतलब 4 बचा। तेरे को समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, तुझे क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं ये बता बस। कैसे ही काट लो बच्ची, गणित में सब काम एक जैसे ही होता है, तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल है ना, यदि अपन आधा करने का देगा तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने हिंट दे दिया आपको, 2 गुना बोले 2 गुना कर दिया, आधा बोले तो 1/2 कर दो, घर के लिए दे दूंगा। हाँ ये क्वेश्चन लिख लिया था क्या, नोट करो, नोट करो फटाफट। अभिक्रिया यही रहने देते हैं, यदि a + 2b और उत्पाद बना है, इस अभिक्रिया में a तथा b की सांद्रता को ऐसा करते हैं, a की सांद्रता 2 गुनी, कितने गुनी, 2 गुनी, तथा b की सांद्रता को कैसी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, कर दिया जाए। तो अभिक्रिया की नई दर पुरानी दर से कितनी गुना होगी। ऑप्शन में नहीं दे पाऊंगा, ऑप्शन है ना सोल्व करके पता पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आप लोग करोगे या फिर मैं करूं, बताओ जल्दी। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, R1 कितना हो जाएगा बेटा अपना, के A की सांद्रता कितनी है A, और B की सांद्रता कितनी है बच्चों, B की पावर 2, ये है ना। R1 तो ये हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा के A की पावर कितनी करे बच्चों, पावर तो वही मतलब यहाँ के सांद्रता A को 2 गुना बोला, वो कितना बोला, 2 गुना। तो एक काम करते हैं अपन, इसको क्या कर दो, 2 गुना कर दो, 2a लिख दिया। b की पावर कितना बोला बेटा, b की पावर आधी बोले तो b/2 कर दिया, इसकी पावर 2 का 2 ही रह गई, है ना। अब हो ही गया, चलो करवा ही देता हूँ। R1 की जगह और R2 की जगह जो वैल्यू दे रखी वो वैल्यू रख देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, K और A की सांद्रता, B की सांद्रता और पावर में 2, या नीचे क्या लिखें, K 2a लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, b/2 की पावर 2। अच्छा ये जैसे अपन ने यहाँ काटा था, यहाँ एक एक पावर है कि नहीं सब में, तो ये काट देते हैं a, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे ये भी काट देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे के काटो, ऊपर तो एक ही बचा, नीचे बचा अपने पास में 2, गुणे में क्या बचा बेटा, 1/2 की पावर जरूर कितना, 2 लगी हुई है, ठीक है। और भी आगे बढ़ते, 1/2 गुणे 1/2 की पावर कितनी हो गई बेटा, 4, यानी कितना हो गया, 2, डिवाइड में 2 आ गया, डिवाइड के डिवाइड में हो तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा फाइनली, क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। यानी कि अपने पास में आया है R1/R2 बराबर 2 आया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ R2 पूछा अपन से, तो क्या करेंगे बच्चों, R1/2, R1/2, ये पलटा पलटी में दिक्कत नहीं कुछ, R2 कैसे लाया, R1 कैसे लाया, अल्टा पलटी में दिक्कत तो नहीं है। इधर देखो, ये R2 के बराबर में ले जाना सब कुछ, ये R1 को इधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर ऐसा मत करो, ये R2 को इधर ले आओ, इस R2 को इधर ले जाओ, तो R2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 को इधर लेके आओ तो ये R1 बटे में, R1 के बटे में जाएगा नहीं जाएगा, हाँ कैसे पलट लो, आपकी मर्जी है वो तो R2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, R1/2, यानी कि पुरानी दर की कितने आ गई भाई,
आधी, पुरानी दर की आधी, 1/2 मतलब आधी, यानी कि 1/2। समझ में आई बात? बोलो आई सर। ठीक है, इसे भी क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो फटाफट, है ना, फटाफट नोट कर लेना विद इन 1 मिनट। क्या बच्ची? आधी आधी करें, तो आधी आधी करें तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा। हाँ 1/8 आ रहा है नहीं, 1/8 गुनी आधी आधी कर दे तो आधी आधी कर दो, 1 को 2 गुनी 1 को आधी करने को बोले, मतलब जैसा वो बोलता जाए वैसा करते जाओ, सीधी सी बात। ठीक है, क्या डालना है हेडिंग में? ताप गुणांक, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट, टेम्परेचर टीसी। इधर देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लीजिए, आवाज नहीं, किसी अभिकारक का ताप अपन ने बच्चों ले रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, इधर समझ लेना इसको, और फिर उसको कर दिया अपन ने 35 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया, फिर उसको कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसको कर दिया मान लीजिए अपन ने 55 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसको कर दिया मान लीजिए अपन ने 55 के बाद कितना आएगा, 65 डिग्री सेल्सियस। कितने का अंतर दिख रहा है इसमें? 10 कितना? अगर मान लीजिए किसी अभिकारक का ताप आप 10 गुना मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, कितना बढ़ाते हो, 10 डिग्री सेल्सियस, तो उस अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है ना वो 2 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 गुना। अगर अभिक्रिया का वेग यहाँ पे 2 लिखा है तो 35 डिग्री सेल्सियस पे 4 हो जाएगा, 45 पे 8 हो जाएगा, 55 पे 16 हो जाएगा, 65 पे 32 गुना हो जाएगा। यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस पे, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे वेग जो होता है कितना बढ़ता है? 2 गुना बढ़ता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग कितना माना जाता है? 2। समझ में आई बात? बात समझ में आई मेरी? ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाना है, ताप गुणांक बन तो रहा है, साथ साथ लिखते जाना बच्चों। किसी भी अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया, बात नहीं बेटा, ताप, दस गुना बढ़ाते हैं। यदि कितने गुना? 10 गुना, 10 डिग्री सेल्सियस, माफ कीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं। डिग्री बढ़ाते हैं तो उसका वेग नियतांक, वेग नियतांक लगभग 2 गुना, 2 गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात, नीचे की लाइन से लिखेंगे अर्थात, अर्थात दो भिन्न तापों पर वेग नियतांक का अनुपात, दो भिन्न तापों पर वेग नियतांक का अनुपात, वेग नियतांक का अनुपात, अनुपात
जिसमें ताप का अंतर, ताप का अंतर कितना होना चाहिए? ताप का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस हो, ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ये लगभग, इसका मान लगभग, इसका मान लगभग कितना रहता है भाई? 2। होता है। कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, यानी कि KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो KT का टोटल मान कितना आ जाएगा भाई? ये आएगा लगभग आपका 2 से 3। दो लगभग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही हो, मैक्सिमम टाइम पे 2 गुना आता है, लेकिन कभी कभी 3 पे भी पहुंच जाता है, तो 2 से 3 गुना मानना है।